टेम्पल है, ये 12 ज्योतिर्लिंगा में से एक है। तो भीमबली आ गया बेस कैंप, 9 किलोमीटर शिवलिंग है और उनकी पूजा की जाती है। तो ये रही पार्किंग सोनप्रयाग की। सारे हेलीकॉप्टर फाटा से आ रहे हैं भैरव बाबा के दर्शन करने। जय श्री केदार। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। गुड मॉर्निंग। सो अभी सुबह के कुछ 3:30 बज रहे हैं और हम निकल चुके हैं फाटा से केदारनाथ यात्रा के लिए। तो अभी क्या है कि बारिश बहुत तेज़ हो रही है और हमें नहीं पता कैसे कब रुकने वाली है। हम महीना तो हमने बहुत सोच के लिया था, से बारिश नहीं होगी, लेकिन वेदर इज़ अनप्रेडिक्टेबल। तो अभी बारिश हो रही है, बाहर दिखाता हूँ, बहुत अंधेरा हो रहा है और फिर जर्नी शुरू करते हैं और धीरे धीरे आपको सब कुछ बताऊँगा और दिखाता हूँ। देखो भाई, ये होटल से अभी अंधेरा है फुल ऑन और ये रास्ता जा रहा है, अभी हमें यहाँ से जाना है। तो चलते हैं और दिखाते हैं आपको आज केदारनाथ की यात्रा। जय बाबा केदार की। A few moments later. तो अभी मैं पहुंच गया हूँ सोनप्रयाग में और आप देख रहे होगे मैं बंदर जैसा बन गया हूँ। तो भाई ये है रेनकोट, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही है और सुबह भी हो गई है। 1 घंटा जाम में लग गया यहाँ तक आने में। अभी आपको यहाँ की सामने पार्किंग दिखाता हूँ सोनप्रयाग की। और ये पूरा नीचे तक पहनना पड़ रहा है, ऐसे पीछे बैग लटकाया है। और रेनकोट तो बहुत ज़रूरी है अगर बारिश में आ रहे हो तो। और भाई मस्त लग रहा हूँ, क्यूट सा लग रहा है उसके अंदर। तो मैं वैसे मन नहीं कर रहा है इसको पहनने का, भीगते हो जाने में फिर बीमार भी हो सकते हो। तो अब चलता हूँ आगे और यात्रा दिखाता हूँ आपको। तो गाइस देखो, ये रही पार्किंग सोनप्रयाग की। तो आपको आराम से गाड़ी पार्किंग में लग जाएगी। और पूरी यात्रा के दौरान अगर आपने यहाँ गाड़ी खड़ी रखनी है तो आपको 400 रुपीज़ ये लेते हैं। तो अभी आप देखो ये सारी पार्किंग और सामने व्यू देखो कितना बढ़िया आ रहा है, मस्त एकदम बादल। और बारिश यार बहुत हो रही है। तो ये देखो, ये ऊपर बस की पार्किंग है। तो ये रहा कुछ सोनप्रयाग का व्यू। ये वाला जो रास्ता है ये जा रहा है गौरीकुंड और ये सामने सोनप्रयाग है। ऊपर से थोड़ा ऊपर आ गया हूँ मैं, तो यहाँ से आपको व्यू दिखा रहा हूँ। और ये नीचे देख रहे हो आप, ये मंदाकिनी रिवर जो आती है चोराबाड़ी ग्लेशियर से, जहाँ हम जा रहे हैं केदारनाथ। तो ये देखो भाई, बारिश हो रही है तो नदी का बहाव बढ़ा हुआ है और हाईलाइट भी दे रखा है इन्होंने वैसे। तो अब हमें जाना है पैदल चल के गौरीकुंड तक। और बारिश हो ही जा रही है, बारिश नहीं होती तो ज़्यादा मज़ा आता, धूप में ब्लॉगिंग भी अच्छे से कर पाता। अभी फ़ोन भी बचाना पड़ रहा है, कैमरा भी बचाना पड़ रहा है। बाकी सामने आपको सोनप्रयाग की दूसरी पार्किंग दिखाता हूँ, तो आप सामने से व्यूज़ देखो और मज़े करते रहो। और बाकी केदारनाथ की जो हिस्ट्री है उसके बारे में मैं आपको भी जब वहाँ तक रामबाड़ा वगैरह पहुँचेंगे तो बताऊँगा। तो अभी चलते हैं आगे आगे। तो ये भी जो पार्किंग है ये भी सोनप्रयाग की पार्किंग है। तो मैं भी ये शायद जो यूके वाले हैं उनके लिए, और पीछे जो ऑल ओवर टूरिस्ट आते हैं उनके लिए होगी, जहाँ तक मेरे को पता है। बाकी पता नहीं, आप बताना कमेंट में। और अभी चलते हैं। तो ये गौरीकुंड जाने के लिए लाइन लगी है टैक्सी की। तो यहाँ से पुलिस वाले आपको कुछ बैचेज़ में छोड़ते हैं, तो उसके बाद आपको आगे टैक्सी मिलती है। आगे दिखाता हूँ चल के। तो अब लाइन में लगने के बाद लाइन ये छोड़ते हैं। अब आगे छोड़ दिया टैक्सी के लिए, अब मैं टैक्सी के लिए जा रहा हूँ। तो बारिश बढ़ती जा रही है और भाई मैंने बिल्कुल भी ऐसा प्लान नहीं करा था कि मुझे बारिश में जाना पड़े, बट ठीक है, बहुत मज़ा आ रहा है। अब मैं टैक्सी लेने जा रहा हूँ जो गौरीकुंड पहुँचा देगी और उसके बाद फिर मिलते हैं आपसे सीधा गौरीकुंड में। तो यहाँ से अभी आगे से टैक्सी मिलेगी। और भाई कसम से बिल्कुल नहीं सोचा था इतनी भयंकर बारिश मिल जाएगी। बहुत बढ़िया मौसम सेलेक्ट करा था, लेकिन ये अचानक से जो मौसम ख़राब हुआ है इसका कोई आइडिया नहीं होता। पहाड़ों पे तो पता ही है आपको। बाकी नीचे देखो, व्यू देखो। तो वहाँ से टैक्सी जा रही है गौरीकुंड की और हम उस टैक्सी में बैठ के 5 किलोमीटर गौरीकुंड अब सोनप्रयाग से जाने वाले हैं। ये तो अभी हम बैठ गए हैं टैक्सी में अंदर और भाई देखो टैक्सी गई। तो यहाँ पे आके अपनी सारी लग्जरी भूल जाना, टैक्सी में सबको जाना पड़ता है ऐसे ही। तो अब बढ़िया बैठ रहे हैं और आपको आगे का रास्ते का व्यू दिखाता हूँ। यहाँ पे एक 10 मिनट का रास्ता है और ऐसी टैक्सी में जाना पड़ता है। तो ये देखो मंदाकिनी नदी। हरे हरे शंभु 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 महादेव।
तो हम पहुंच चुके हैं गौरी कुंड और अब यहाँ से यात्रा शुरू होगी आगे से। पहले कुछ खा पी लेते हैं, बाकी आपको दिखाता हूँ भाई कितनी भीड़ है यहाँ पे। सारी गाड़ियाँ आ रही हैं, बस सामने दिखाता हूँ, सामने। तो ये गाड़ियाँ वाड़ियाँ जा रही हैं सारी, ये हर हर महादेव चलो चलो। और सामने देखो बोर्ड भी लगा हुआ है, केदारनाथ 16 किलोमीटर लेफ्ट, ये लिखा हुआ 16। तो अब यहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट हो जाएगी और ये सामने लिखा भी हुआ है हमारा। तो चलते हैं अब। तो बारिश का मौसम का होने का फ़ायदा ये है कि रास्ते में हमें ऐसे बढ़िया बहुत सारी वाटरफॉल्स भी देखने को मिल रही है। तो अभी हमारा ट्रैक शुरू हो चुका है और बारिश का फ़ायदा ये हो रहा है कि भाई पहाड़ों पे बहुत सारी वाटरफॉल देखने मिल रही है। भाई पानी आ रहा है। तो मंदाकिनी का जो रूप है ना नीचे, भाई आपको दिखाता हूँ, इतनी भयंकर बह रही है, सामने से देख के डर लग जाए किसी को। सामने दिखाता हूँ आपको। तो ये देखो मंदाकिनी का व्यू, ओ भाई साहब मस्त एकदम। बाकी ट्रैक का रास्ता ये है, नीचे वो पानी वानी हो रहा है अभी थोड़ा ज़्यादा क्योंकि बारिश हो रही है, वरना तो ये सही है। यहाँ भी वाटरफॉल हो रही है। तो ऐसे बहुत सारी वाटरफॉल्स आपको रास्ते मिल जाएंगी। और वो देखो हेलीकॉप्टर भी जा रहा है, सामने हेलीकॉप्टर जा रहा है छोटा सा ऊपर। हेलीकॉप्टर से भी जा सकते हैं, मेरे को लगा बारिश में उड़ता नहीं होगा, लेकिन जा रहा है हेलीकॉप्टर भी। तो ये देखो आप, बाकी चहल पहल फुल है। यहाँ पे आप ये पालकी जो होती है इसमें बैठ के जाते हैं, इसकी बुकिंग कर सकते हो और घोड़े की भी बुकिंग कर सकते हो। तो जो घोड़ा है वो 2500 रुपीज़ का मिलता है और वो यहाँ के करोगे तो, और अगर पहले ही कर लोगे जहाँ से सोनप्रयाग की चेक पोस्ट है वहाँ से 2700 रुपये का मिलता है, 2700। तो वहाँ से फ़ायदा ये होता है कि आपको लाइन में लगना पड़ता है, यहाँ के सीधा आप बैठ जाओगे। और इस बार मैं अपने पापा मम्मी के साथ आया, उनको लेके आऊँ यात्रा पे, तो मैं उनको घोड़े पे बैठूँगा। तो घोड़ा मैं आपको दिखा दूँगा कैसा है। और हम जाएंगे पैदल, क्योंकि हम ट्रैकिंग करते रहते हैं भाई, पहाड़ी बनते पैदल, हम चलते हैं पैदल और पूरे रास्ते का बढ़िया आपको इन्जॉय करते हुए दिखाऊँगा। तो अभी मैं इस रेस्टोरेंट में आ गया हूँ और यहाँ पे बन रहे बढ़िया तंदूरी पराठे। और भाई ये देखो एकदम मस्त मक्खन लगा के तंदूरी पराठे मिल रहे हैं, सब्जी, ये दही, ये मैगी। तो आते हैं बढ़िया पराठे और इसके बाद फिर अपनी जो जर्नी है नॉन स्टॉप शुरू कर देंगे और फिर आप बढ़िया व्यू देखना रास्ते के। और ये देखो बढ़िया सा भाई दही लगा दिया से यात्रा देखो कैसे शुरू हो चुकी है, सारे लोग निकल चुके हैं। तो ये सारी भीड़ लगी हुई है, काफ़ी श्रद्धालु आए हुए हैं और ये सारे जा रहे हैं यहाँ से यूँ। तो यहाँ घोड़े वोड़े भी हैं, ये सारे घोड़े हैं यहाँ पे। जो लोग घोड़े में जा रहे हैं उनके लिए घोड़े जो है वो वहाँ पे नीचे। तो चलते हैं आगे। और मंदाकिनी का वो देखो आप, ये मैं आपको बार दिखाऊँगा क्योंकि ये बहुत ही अच्छी लग रही है देखने में। तो घोड़े पे तो लोग जा रहे हैं यार, पर ये देखो रास्ता में देखो भाई, बहुत इनकी घोड़े की शिट गिरी हुई है, गंदगी बहुत मची हुई है। तो भाई आपके शूज़ वूज़ तो सारे बोल जाएंगे, अपने तो बोल गए हैं, गंदे हो गए काफ़ी। तो चलता हूँ आगे अब। तो अभी यहाँ से जंगल चट्टी 3 किलोमीटर दूर है, तो अभी मैं जंगल चट्टी की तरफ जा रहा हूँ और फिर वहाँ से ऐसे नए स्टेप्स आते रहेंगे आगे, ऐसे रामबाड़ा, फिर ऐसे आगे जाते रहेंगे। फिलहाल सामने एक वाटरफॉल है, आपको बढ़िया से दिखाता हूँ उसका व्यू, कितनी बढ़िया प्यारी लग रही है। क्लोजर व्यू देखो उसका। एक और व्यू मिल गया वाटरफॉल का और हमें इस वाटरफॉल को क्रॉस करना पड़ेगा। ये ऊपर से आ रहा है भाई, वो देखो, जूम करके दिखाता हूँ। और यहाँ से हमें इसको क्रॉस करना पड़ेगा सामने से। अरे वाह, फील आ जाएगी भाई। पानी बहुत भयंकर है, पक्का भीगूंगा। अभी रास्ता जा रहा है आगे जंगल चट्टी के लिए, 2 किलोमीटर रह गया। बीच में ये व्यू आया था, तो यहाँ पे देखो वहीं कहीं जाना हमने। ये जूम करके दिखा रहा हो जो सामने। और अभी बर्फ़ भी गिर गई यहाँ पे, तो अब हम जहाँ भी जाते हैं बर्फ़ अपने आप गिर जाती है। बहुत ही बढ़िया बात है। जंगल चट्टी पहुँचने वाले और फिर हेलीपैड आएगा, हेलीपैड भी दिखाऊंगा आपको। बढ़िया हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं ऊपर एकदम मस्त। और बारिश रुक नहीं रही है और फोटो हम खिंचवा नहीं पा रहे। जो मैंने त्रिवेणी ट्रैक करा था वो भाई क्या था, 7 किलोमीटर जाना आना। लेकिन सच बताऊं तो वो
इससे टफ है। इसमें फ्लैट रोड है, उसमें आपको पहाड़ी में चढ़ना पड़ता है कोने पे एकदम, और एक ही बंदे का रास्ता होता है वहाँ पे। यहाँ तो भाई घोड़े आदमी, इतना चौड़ा रोड है, आपको दिखाई दिया मैंने, अभी दिखा देता हूँ। और वो ज़्यादा टफ है इससे, ये तो बहुत चौड़ा चौड़ा है, आराम से चलते रहो मस्त तरीके से, अपना कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो ये देखो कितना फ्लैट रोड है, बढ़िया एकदम चौड़ा चौड़ा सा, और नज़ारे देखते हुए चलो मस्त अपना। एक और वाटरफॉल मिल गई है हमें, तो इसको भी देख लो आप, कितनी बढ़िया लग रही है। बढ़िया और बहुत बढ़िया। लगभग अपनी डेस्टिनेशन जंगल चाटी आ चुकी है ये, और अब केदारनाथ रह गया 12 किलोमीटर। अब अपना नेक्स्ट स्टेज शुरू होता है यात्रा का। देखो वहाँ जाना है सामने, पूरा यूं घूम के। नागेंद्रहारा त्रिलोचनाया भस्मांग रगाया माहेश्वराया। हर हर महादेव भाई। तो अभी 12 किलोमीटर रह गया केदारनाथ, और सामने फिर एक बहुत ही बढ़िया वाटरफॉल आ गई है, देखो और एंजॉय करो। तो ये रही वो वाटरफॉल, मस्त लग रही है। सामने देखो एक वो भी वहाँ पे भी बह रही है, तो बढ़िया नज़ारे दिख रहे हैं। बारिश हो रही है तो पास से जाके दिखाता हूँ आपको। तो पास से देखते हैं, पहले राइट साइड से दिखाता हूँ, फिर लेफ़्ट साइड से दिखाऊंगा। नीचे देखो ऐसे गिर रहा है पानी, और यहाँ पे देखो सामने से ऊपर से आ रहा है। करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। तो अभी का क्या सीन है, बारिश रुक गई है, बहुत ही बढ़िया मौसम हो चुका है, लेकिन मैं रेन कोट नहीं उतार रहा हूँ क्योंकि अचानक से बारिश शुरू हो जा रही है, फिर ये पहनने में बड़ी दिक्कत हो रही है। तो बैग वैग जो है पीछे मेरा बचा हुआ है इससे। तो अभी आने वाला है भीमबली, और फिर आगे जाके मिलता हूँ आपसे। अरे भाई घोड़े घोड़े आ गए एकदम। तो भीमबली आ गया, बेस कैंप 9 किलोमीटर है, लिचौली 3 और केदारनाथ 10 रह गया। ओ भाई लेट्स गो। धीरे धीरे चलते रहो, पानी वानी पीते हुए, और पहुँच ही जाओगे बम बोले शिव जी का नाम लेते हुए। नित्याशुद्धाया दिगंबराया तस्मै नकाराय नमः शिवाय नागेंद्रहारा त्रिलोचनाया। तो ये एक और वाटरफॉल आ गया, तो ये और भी बड़ा है। तो ऐसे आपको बहुत सारे वाटरफॉल दिखेंगे ऑल ओवर द रास्ते। तो भाई ये देखो पास से दिखाता हूँ इसको मैं। तो भाई देखो सामने मंदाकिनी रिवर का फ्लो आ रहा है, और जो त्रासदी आई थी उसका जो भयंकर मंजर हुआ था जिससे पहाड़ खिसक गया था, वो भी देखने को मिल रहा है। तो पास से जाके दिखाऊंगा। और हेलीकॉप्टर तो यहाँ चींटियों की तरह आ रहे जा रहे हैं भाई ऊपर, यहाँ से दिखाता हूँ अभी। सामने अगर आपको दिखाऊं वो रहा रामबाड़ा ऊपर, यहाँ से भी 1.5 घंटा और लगेगा वहाँ ऊपर से, ठीक है। और अभी वहाँ जाने में मुझे कितना टाइम लगेगा पता नहीं। और सबसे बढ़िया बात यह है कि वो देखो ये जो आपको पहाड़ दिख रहे हैं टूटे हुए, ये सब 2013 में जो डिज़ास्टर हुआ था उसकी वजह से हुआ है सारा। पूरा यहाँ से जाना है भाई, पूरा ऐसे, और वहाँ तक जाना है। आपको दूर से दिखा रहा था, उस नदी के पास पहुँच गया हूँ, और
ये सारा ये देखो आप कैसे टूटे हुए हैं पहाड़, और वहाँ पे रामबाड़ा था जो मैं दूर से दिखा था। और नदी का फ्लो देखो आप, कितना तगड़ा फ्लो आ रहा है नदी का। हर हर महादेव, जय केदारनाथ। महादेव की भक्ति देखो, कितने भक्त आए हुए हैं। सामने दिखाता हूँ मैं आपको। अभी मैं वहाँ था सामने, मैं आपसे वहाँ से बात कर रहा था, और अभी मैं कहाँ सामने आ गया जहाँ मैं आपको दिखा रहा था। तो आप देखो कितनी भीड़ है और कितने भक्त हैं महादेव के। महादेव के दर्शन सब करने आते हैं। कितनी भीड़ है देखो, इतने सारे लोग हैं, आ रहे जा रहे हैं, हर उम्र के लोग हैं, बम बम बोले। तो ये देखो सामने, ये जितना आपको दिख रहा है, यहाँ से पानी उछल के गया था जो डिजास्टर आया था, और कितना ही सोचो कितना ही भयानक होगा यार। और ये कितना ज़्यादा डीप, ऊपर तक लेवल तक, यहाँ तक पानी। तो अभी मैं पहुँच गया हूँ रामबाड़ा, और यहाँ पे देखो कितना बढ़िया लग रहा है। ये ऊपर कोहरा आ गया है, पूरे बादल बादल आ गए इन द क्लाउड्स, और सामने ही देखो आप कैसे क्लाउड्स आ रहे हैं। तो जब वो केदारनाथ में कुछ डिजास्टर आया था ना, तब ये पूरा रामबाड़ा भी ख़त्म हो गया था। तो अभी ये पूरा ऊपर बना दिया यहाँ पे। तो देखो कितने छोटे छोटे बढ़िया था। अब थोड़ी दूर रह गए हैं भोले बाबा। तो यहाँ पे रामबाड़ा पे खाने पीने की मतलब व्यवस्था आपको मिल जाती है, तो आप खा पी भी सकते हो आराम से। तो ये जो धाम है केदारनाथ, ये आपकी 6 महीने बंद रहती है और 6 महीने खुली होती है। तो मई से लेके सितंबर तक, ये आपकी अक्टूबर तक सॉरी, ये धाम खुली होती है। तो आप इस बीच कभी भी आ सकते हैं। और मानसून में थोड़ा अवॉइड ही करना, क्योंकि जुलाई अगस्त में काफ़ी पीक पे मानसून होता है, तो काफ़ी लैंडस्लाइड्स, रास्ते बंद, वो सब इश्यूज आते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। बाकी आप आ सकते हो और यात्रा कर सकते हो। संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अब रामबाड़ा से थोड़ी दूर रह गए केदारनाथ भोले बाबा का मंदिर। अब बाकी आप मेरी शक्ल देख के बताओ मुझे थकान हुई कि नहीं। भाई 16 किलोमीटर का ट्रैक है, बट आराम आराम से चलते रहोगे तो हो जाएगा। मिलते हैं मंदिर में जाके, और आपको भव्य दर्शन कराऊंगा, एकदम वर्चुअली एंजॉय करो। और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना। जय भोले बाबा। अभी क्या है भाई, मैं थोड़ा पहाड़ी होने का फ़ायदा उठा रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ स्टंटबाजी। दुनिया जा रही है अलग से, मैं जा रहा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ से। भाई बहुत शॉर्टकट पड़ रहा है ऐसे जाने से। तो क्या है कि रास्ता बहुत घूम घूम के लंबा लंबा जा रहा है, तो यार मैं सीधा शॉर्टकट मार रहा हूँ ऐसे, और सामने ऊपर सीधा पहुँच जा रहा हूँ। तो मेरे ऐसे 1-2 किलोमीटर बच जा रहे हैं। तो ये बहुत बढ़िया है। अगर आप ऐसे कर सकते हो तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। नहीं कर सकते तो अवॉइड करना, क्योंकि यहाँ से गिर के आपको चोट भी लग सकती है। बाकी मैं तो यहीं से जा रहा हूँ। तो यहाँ पे सारे घोड़ों का बेस कैंप पे लास्ट पॉइंट होता है। इससे आगे घोड़े नहीं जाते हैं मंदिर तक, आपको पैदल चल के जाना पड़ता है 2 किलोमीटर। टी शर्ट में रेन कोट पहन के, बारिश में, ठंड में, सर में पहुँच गए हैं हम केदारनाथ। और सामने टेंपल दिख रहा है, दिखाता हूँ आपको व्यू। और मंदिर देख के सारी थकान उतर गई। ऐसा लग ही नहीं रहा 16 किलोमीटर चल के आया हूँ। अभी बीच में हालत ख़राब होती, मन करता कब आएगा, लेकिन भाई सामने मंदिर दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि अब भाई चला ही नहीं, मैं मतलब गायब, थकान भाई अलग ही वाइब्स। तो अब आपको सामने मंदिर भी दिखाता हूँ। मतलब मंदिर के सामने जाके और पूजा करके तो क्या ही होगा, मेरे को समझ नहीं आया। भाई बहुत एक्साइटेड हो। सामने देखो, ये देखो, यहाँ से मुझे ये मंदिर का व्यू, फर्स्ट व्यू दिख रहा है। और इससे देखते ही भाई थकान उतर गई मेरी सारी की सारी। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। साइड का व्यू देखो, और मंदाकिनी देखो यहाँ पे कितने नॉर्मल फ्लो में बह रही है, और नीचे कितना तेज़ हो रही थी, आवाज़ कर रही थी। सारा ये साइड का व्यू मंदिर का। और सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, यहाँ आओ तो जियो की सिम ले आना। जियो का नेटवर्क यहाँ बढ़िया चलता है, और एयरटेल तो चल रहा नहीं चल रहा,
तो एक ही बराबर है, जियो का नंबर यहाँ चल रहा है। तो अब मंदिर के पास जाता हूँ, होटल दिखाता हूँ अपना, और फिर एक्सपीरियंस शेयर करूँगा आपको और दर्शन कराऊँगा केदारनाथ के। टर्मिनल केदारनाथ ये छोटा सा, और ये यहाँ का हेलीपैड। तो यहाँ पे जो सारे हेलीकॉप्टर में दिखा रहा था आपको यहीं लैंड हो रहे हैं। तो अभी मौसम ख़राब हो गया, इस वजह से अभी आ नहीं रहे, बट यहीं सारे हेलीपैड में हेलीकॉप्टर आते हैं। तो आप यात्रा को हेलीकॉप्टर के थ्रू भी कर सकते हो। तो चार्ज अब चल के अपना होटल रूम दिखाता हूँ। मंदिर के साथ ही ले लिया ताकि मंदिर के आगे बैठे रहें और दर्शन करते रहें। रात का व्यू, सुबह का व्यू, सारे व्यू दिखाऊंगा। ये देख के तो मुझे अचंभा हो गया भाई, यहाँ पे HDFC का ATM है भाई साहब। ये देखो HDFC बैंक ATM, और ये रहा ATM। ओ भाई तरक्की पे हमारा देश। 11,000 फुट पे ATM, सही है HDFC, बढ़िया। पैसे वैसे पर बंद पड़ा है। तो पहले मंदिर का रास्ता सामने से हुआ करता था, और 2013 डिज़ास्टर के बाद ये सारा टूट गया था। नदी यहाँ से बह रही थी, तो आप देखो क्या भयानक रहा होगा। रास्ता पहले वहाँ से था और ये सारा टूट गया। देखो नदी ने सब बहा दिया, खतरनाक। तो ये आ रही मंदाकिनी चौराबाड़ी ग्लेशियर से। ऊपर चौराबाड़ी ग्लेशियर है और पहाड़ है जो अभी बादल की वजह से नहीं दिख रहे क्योंकि बारिश हो रही है। तो आप यहाँ से व्यू देख लो, सुबह आपको दिखाऊंगा बढ़िया व्यू। और मंदिर के बहुत करीब है हम, थोड़ी देर में आपको स्वर्ग के दर्शन करवा। जस्ट पहुँचने वाला हूँ मंदिर के आगे, और पहुँच चुके हैं हम स्वर्ग में, केदारनाथ। हर हर महादेव। थोड़ी देर में आपको भी करवाता हूँ, बस 5 मिनट रुक जाओ, फिर आपको भी स्वर्ग के दर्शन कराता हूँ और मंदिर दिखाता हूँ। तो आप भी मत्था टेक लेना वर्चुअली, आप भी यहाँ पे मेरे साथ पहुँच गए। तो करिए स्वर्ग के दर्शन। जय श्री केदार, हर हर महादेव। ऐसे भी कहा जाता है कि 12 मई से, जैसे ये अक्टूबर से नवंबर और अप्रैल से मई खुलता है, तो बाकी 6 महीने ये बंद रहता है। तो 6 महीने यहाँ पे जो भक्त हैं वो आते हैं पूजा अर्चना करने, और बाकी के 6 महीने जो हैं वो देवी देवता यहाँ पे आके पूजा करते हैं शिव जी की। तो ऐसा बोला जाता है। बाकी आपको पता हो तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। तो आप ये सोचो कि अगर शिवजी महाराज जी का मंदिर यहाँ नहीं होता, केदारनाथ यहाँ नहीं होता, तो शायद ही कोई कभी इस जगह को देख पाता, केदार घाटी को। और मतलब कभी कोई आ ही नहीं पाता यहाँ पे। क्यों ही आता, इतनी दूर है। 16 किलोमीटर ट्रैक करके आपको चौराबाड़ी ग्लेशियर मिलता है, और उस ग्लेशियर पे ये मंदिर है। तो भगवान जी ने हमें चौराबाड़ी ग्लेशियर के दर्शन भी करा दिए। और शिव महाराज तो रहते ही हैं ऊंची ऊंची पहाड़ों पे, कैलाश पर्वत और केदार घाटी और ऐसी बड़ी बड़ी पहाड़ियों पे। सो देवभूमि उत्तराखंड और देवभूमि हिमाचल इसलिए कहा जाता है। तो अब आगे चलता हूँ। तो बढ़िया आरती के टाइम पे दर्शन हो गया, और अभी सामने आपको भीड़ दिखाता हूँ। लाइन, इतनी बड़ी लाइन लगी हुई है। हमने बढ़िया आरती के टाइम पे दर्शन कर लिए, और दिखाता हूँ सामने। तो भाई बारिश हो रही है, लोग नंगे पाँव भाई ठंड में, इतनी -डिग्री में मंदिर तक जा रहे हैं। देखो ये लाइन लगी है पूरी बहुत पीछे से, और सामने मंदिर है। वहाँ पे जूम करके दिखा देता हूँ, ये रहा मंदिर। 2000 years later. तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो अभी क्या है कि यार यहाँ पे है बहुत ही तगड़ी ठंड। मैं सुबह उठ गया हूँ, और मैं अभी आपको सुबह के दर्शन करवाऊंगा। सुबह का व्यूज़ और सारे आसपास से जितनी भी चीज़ें हैं केदारनाथ में वो दिखाता हूँ, क्योंकि रात को देखने नहीं थी, मैं लेट हो गया था थोड़ा। अभी सामने का भी दिखाता हूँ। वाटरफॉल्स आ रही है, मंदाकिनी रिवर बह रही है चौराबाड़ी ग्लेशियर से, और बहुत ही बढ़िया व्यू है। और जो मेरा होटल है वो मंदिर के पास ही है, तो मेरे को मंदिर जाना ईजी हो रहा है भर भर। तो अभी मैं आपको सामने का भी दिखाता हूँ, अमेजिंग है। तो ये देखो सामने का व्यू इतना बढ़िया है, वाटरफॉल भी बह रहा है यहाँ पे। ये सामने पहाड़ है, पीछे मंदाकिनी नदी बह रही है यहाँ पे। वो रहा चौराबाड़ी ग्लेशियर ऊपर, अभी धुंध है थोड़ा दिख नहीं रहा। बाकी आपको मंदिर के पास जाके दिखाता हूँ। और ये यहाँ पे ऐसे टेंट वेंट लगे हैं, और इस साइड मंदिर है, इस ग्रीन वाले हट के पीछे मंदिर है, और वो वहाँ पे भैरव बाबा का मंदिर है वो सामने। तो अभी यहाँ भी जाएंगे। और ठंड बहुत है, तो जब भी अगर यहाँ आए तो अपना पूरी जैकेट्स, अच्छे से ग्लव्स वगैरह सब लेके आए।
तो देखो अभी मौसम क्लियर था और अभी अचानक से ये बादल आ गए भाई। देखो कैसे यहाँ पे मौसम तुरंत चेंज हो जाता है और ऊपर बर्फ़ गिर रही है सामने पहाड़ों पे। तो आप ये इसको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ मैं। ये देखो ये गिर रही है बर्फ़ और ये देखो मौसम कैसे चेंज हो रहा है। तो ये देखो ये रहा सामने मंदिर और कितना प्यारा लग रहा है। और ये साइड व्यू है मंदिर का। और अब मैं आपको ले जाता हूँ भीमशाला, जो पीछे बड़ा सा स्टोन है। तो भीमशाला के पास आपके वहाँ के दर्शन करवाता हूँ। तो ये जब केदारनाथ में डिज़ास्टर आया था 2013 में, तो इसी की वजह से जो पानी है वो 2 साइड से निकल गया था और मंदिर को कुछ भी नहीं हुआ था। तो ये रहा ऊपर वो। अभी चलते हैं पास। तो ये है वो भीमशिला। तो जो पानी है वो इसके दोनों साइड से, लेफ्ट और राइट साइड से निकल गया था और मंदिर को एकदम प्रोटेक्शन मिल गई थी। ये देखो आप। तो ये है भीमशिला। जो पानी आया था वो यहाँ से सामने से आया था 2 साइड से। तो ऊपर जो है सामने चोराबारी ग्लेशियर है। ये यहाँ पे ऊपर पहाड़ के पीछे चोराबारी ग्लेशियर है। तो पानी यहाँ से और यहाँ से ऐसे आ गया था सीधा मंदिर की तरफ। तो यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन वगैरह भी चल रही है और सामने व्यू देखो आप। और ये सामने भीमशिला और मंदिर और ये सारे यहाँ पे जो केदारनाथ का रहने का, और वहाँ पे सामने वाटरफॉल भी गिर रही है। तो अब आपको इसकी थोड़ी सी मंदिर की हिस्ट्री बता देता हूँ ताकि यहाँ के बारे में आपको कुछ पता चले। और अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे सही भी कर सकते हो, तो बताना मुझे कमेंट करके। ये जो टेंपल है ये 12 ज्योतिर्लिंगा में से एक है इंडिया में। बारिश बहुत तेज़ हो रही है और मुझे कैमरा पकड़ने में बड़ी दिक्कत हो रही है। तो ये जो मैं आपको यहाँ के बारे में कुछ बता देता हूँ। तो ये जो टेंपल है पांडवाज ने बनाया था और ये 1200 ईयर्स ओल्ड टेंपल है, मतलब 1200 साल पुराना। आपको मेरे पीछे दिख ही रहा होगा। तो क्या हुआ था कि पांडव ने अपने ब्लड रिलेशन में किलिंग्स की थी, जो कौरवास थे उनको मारा था। तो शिवजी ने कहा था मैं तुम्हें इन पापों से मुक्त नहीं करूँगा ब्लड रिलेशन किलिंग के लिए। सो वो एक बुल के रूप में गढ़वाल हिमालयाज़ में निकल गए थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि पांडवों ने कहा कि नहीं हमें पाप से माफ़ी चाहिए, और उसके बाद वो निकल गए उन्हें गढ़वाल हिमालयाज़ में ढूंढने। तो शिवजी ने बुल रूप धारण कर रखा था और वो उनको जब मिलते हैं यहाँ पे केदारनाथ, जब वो पहले तो वो सारी जगह उन्हें ढूंढते हैं, वो कहीं नहीं मिलते। जब वो इस केदारनाथ आते हैं तो उन्हें हाँ एक बुल की शेप में मिलते हैं। तो जब उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं तो वो प्रकट हो जाते हैं और उनका जो हम्प होता है वो केदारनाथ में ही गिरता है और उसकी जो अंदर जो शिवलिंग है वो हम्प की, बुल की जो हम्प होती है उसकी शेप में है, ठीक है। और जो बाकी के जो उनके पार्ट्स हैं वो अलग अलग जगह गिरे थे। जैसे तो 4 लेग्स थी वो गिरी थी टुंगनाथ में, तो जो फेस था वो रुद्रनाथ में, और कल्पेश्वर में हेयर्स गिरे थे। तो कुछ ऐसे करके ये उनके सारे पार्ट्स अलग अलग हिस्सों में जाके गिरे थे। तो ये 5 सेक्रेड प्लेसेस हैं जहाँ शिवलिंग है और उनकी पूजा की जाती है। तो बाकी ये मंदिर पांडवा ने बनाया था, मैंने आपको बता ही दिया। हरे हरे शंभु 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 महादेवा शंभु। तो ये मैंने मंदिर से प्रसाद ले लिया और देखो कितना मस्त बना हुआ है एकदम। तो अब इसको खाते हैं और फिर आगे चलते हैं पेट पूजा करके। और अभी हम जा रहे हैं वहाँ पे भैरव बाबा के दर्शन करने ऊपर पहाड़ी पे। तो अभी मैं जा रहा हूँ भैरव बाबा के दर्शन करने। तो अगर आप केदारनाथ आते हो तो भैरव बाबा मंदिर भी जाना चाहिए। तो अभी आपको दिखाता हूँ, ये देखो सामने लिखा हुआ है भैरव मंदिर मार्ग। तो मेरे सामने मार्ग जा रहा है ऊपर पहाड़ी। सामने दिखाता हूँ कैसा रास्ता है, पहाड़ी सीधी चढ़नी है, साथ ही में पहाड़ है, पीछे चोराबारी ग्लेशियर है। बारिश जो है वो बहुत हो रही है और जब से मैं आया हूँ बारिश हो ही जा रही है। और यहाँ पे मौसम कभी भी बदल जाता है।
थोड़ी देर पहले बर्फ़ भी गिर रही थी, अब जो है बारिश हो रही है। तो आपको दिखाता हूँ आगे भैरव बाबा का मंदिर की चढ़ाई, और फिर ऊपर जाके मिलते हैं आपसे और आपके दर्शन कराते हैं वर्चुअली, तो आप भी मत्था टेक लेना। तो अभी हमने चढ़ाई शुरू कर दी है। तो वो देखो ये रहा सामने मंदिर, तो मंदिर आपको वहाँ दिख रहा होगा, और ये सामने चोराबाड़ी ग्लेशियर पीछे जहाँ से मंदाकिनी नदी आ रही है। और अब मैं जा रहा हूँ ऊपर चढ़ाई करने, तो अब चढ़ाई करते हैं और फिर ऊपर से भी आपको व्यू दिखाऊंगा नीचे का, जो पूरा केदारनाथ कैसे दिखता है, तो उससे भी आप एंजॉय करना देख के। तो ये देखो ऊपर से व्यू, सामने चोराबाड़ी ग्लेशियर, उधर इधर मंदिर है, ये रहा नीचे, ये सामने ये रहा मंदिर। सो आप देखो कितना बढ़िया व्यू लग रहा है ऊपर से। अभी और ऊपर जाके भी दिखाऊंगा। सामने देखो वाटरफॉल गिर रही है बढ़िया सी, सफ़ेद सफ़ेद जो दिख रही होगी वो सामने, और ये पूरा बीच में केदारनाथ। और वो हेलीकॉप्टर का लैंडिंग पॉइंट है, तो यहाँ पे सारे हेलीकॉप्टर वगैरह जाते हैं जो मैंने आपको दिखाया था। तो जो डिज़ास्टर आया था केदारनाथ में 2013 में, जो फ्लड आ गया था, वो ऊपर से यहाँ से जो सामने आपको दिख रहा है ऊपर बर्फ़ के पहाड़, पीछे से यहाँ से पानी आ गया था। और ये जो आपको दो साइड में लेफ़्ट और राइट में जगह दिख रही है ख़राब सी, यहाँ और यहाँ से पानी सीधा आ गया था ऐसे, और ये सारी जगह पूरी यहाँ से उड़ गई थी, पूरा पानी यहाँ से बह के नीचे चला गया था। देखो आपको अभी भी दिख रहा होगा नीचे ख़राब सा। बाकी जो मंदिर है वो भीमशिला ने बचा दिया था, जो मैंने आपको दिखाया था पीछे मंदिर के। और तो अभी आप देख लो यही नज़ारा है। और नीचे ये मंदाकिनी नदी बह रही है जो चोराबाड़ी से निकलती है, जो आगे जाके रुद्रप्रयाग में मिलती है अलकनंदा से, और फिर अलकनंदा से जो है वो भागीरथी से मिलती है, जो गंगोत्री है, गौमुख से निकलती है, और फिर बनती है गंगा रिवर, जिसे हम पूछते हैं बहुत ज़्यादा हिंदुओं में। तो वो देखो वो जो आपको दिख रहा है पुराना रास्ता है, तो जब वो डिज़ास्टर आया था तो यहाँ से वो रास्ता टूट गया था पूरा, तो अभी नया बना दिया इन्होंने नीचे की, वो अब लेफ़्ट साइड से पहाड़ी की, तो पहाड़ी के राइट साइड में जो रास्ता था वो अब ख़त्म हो गया जो ओल्ड था। बाकी आप देखो ये रहा मंदिर, सामने दर्शन हो रहे हैं बढ़िया यहाँ से, और ये ग्लेशियर है। अभी मैं इस पहाड़ी की चोटी पे पहुँच चुका हूँ, और सामने मेरे को भैरव बाबा का मंदिर दिख रहा है, तो आपको व्यू दिखाता हूँ ऊपर से कैसी लग रही है चीज़ें। ये वाटरफॉल जा रही, ये इस पहाड़ी का टॉप है, और सामने ये रहा भैरव बाबा का मंदिर, और ये रहा भैरव बाबा जी का मंदिर। और ये भैरव बाबा जी के मंदिर से नीचे का व्यू, जो हेलीपैड वगैरह दिखा था मैं आपको, ये तो टॉप से व्यू है ऐसा, और सामने मंदिर है ये। दर्शन वगैरह हो गए बढ़िया से, अब नीचे को उतरते हैं, और यहाँ पे चढ़ाई उतरेंगे आज 16 किलोमीटर नीचे, और फिर नीचे सोनप्रयाग पहुँच जाएंगे, और हमारी जो यात्रा ख़त्म हो जाएगी यहीं, और फिर मिलेंगे आपसे सीधा अगले ब्लॉग में। तो आप सामने का व्यू देखो, ये सामने का व्यू है सारा। तो देखते ही देखते देखो कैसे मौसम ख़राब हो गया। अभी मैं आपको दिखा रहा था, और अब ये देखो पूरे क्लाउड्स, भाई इन द क्लाउड्स हो गए, तो पूरे बादल ही बादल आ गए, हम खो गए हैं बादलों में, अब पूरे बादल हैं। तो अब निकलते हैं आगे को। तो अपने को कुछ खुराफाती करने का मन हो रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा मंदाकिनी रिवर के पास जाऊँ आगे जाके, और वहाँ से जो पास का व्यू रिवर का आपको दिखाऊँ, जो चोराबाड़ी ग्लेशियर से हमारी मंदाकिनी आ रही है, और उसे छू के भी देखूँ, टच करके भी देखूँ कितना पानी ठंडा है, और दर्शन भी हो जाएंगे मंदाकिनी नदी के जो एकदम क्लोजेस्ट पॉइंट से टच करके दर्शन भी कर लूँगा। तो चलते हैं, थोड़ी तूफ़ानी करते हैं, तो लेट्स गो। हम खुराफाती करने जा रहे हैं, उसके रास्ते में मैं आ चुका हूँ। सामने देखो ये पानी की स्ट्रीम है रास्ते में ही, तो ऐसा करता हूँ उस साइड चला जाता हूँ, ये इस साइड आ गया मैं, और थोड़ा सा तो भाई रास्ता ढूंढना पड़ेगा जाने के लिए, पर दर्शन करके आ जाएंगे। पता नहीं
थोड़ा सा हाथ धो लेता हूँ। पानी कैसा है? ठंडा भाई। ओ भाई साहब, पानी बहुत ही ठंडा है, बहुत ठंडा पानी। और थोड़ा सा आगे जाना है बस। लोगों ने गंदगी बहुत मचा रखी है इस साइड, और थोड़ा सा और रह गया। देखता हूँ, पास नहीं जाऊँगा अगर ज़्यादा डेंजरस होगा तो, बट लेट मी गिव अ ट्राई। लेट्स गो। इतना पास आ चुका हूँ और सामने से बहुत भयंकर लग रहा है। ये है वो जो फ्लो मैं आपको ऊपर से दिखा रहा था कि नीचे नदी बह रही है, तो मुझे लगता नहीं है पास जाना चाहिए। एक बार ट्राई कर लेते हैं भाई, अंदर ना धस जाए यहाँ से। तो नदी को टच तो कर ही लेंगे हम। तो ये हम पहुँच गए नदी के एकदम पास, और जय मंदाकिनी माता, मंदाकिनी रिवर। ये हमारी मंदाकिनी रिवर है, जय जय माता दी। और ये हम बिल्कुल पास है अभी नदी के, जो ऊपर से आ रही है। तो अभी मैं वहाँ खड़ा था सामने, तो जो नदी यार ऊपर से देखने में ऐसे लग रहा था कि मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँगा, बट ऐसा नहीं है। पास आके सीन डिफरेंट ही होता है। तो बाकी आप देखो, यहाँ से मैं जूम कर देता हूँ। लो देखो आप, पानी का इतना तगड़ा है, और ये नदी पूरी बह रही है यहाँ से। तो अभी बारिश भी हो रही है तो ज़्यादा फ्लो आ रहा है, और ऊपर से इतना छोटी सी स्ट्रीम है और नीचे आके इतनी बड़ी हो जा रही है। लेकिन अभी बारिश की वजह से शायद पानी बढ़ गया है इसमें। हमने सारे दर्शन कर दिए, आपको सब कुछ दिखा दिया मैंने जो मैं आपको दिखा सकता था, और बहुत बढ़िया दर्शन हो गए केदारनाथ धाम के। अब फिर अगली बार नई धाम एक्सप्लोर करेंगे और आपको भी दिखाएंगे। तो होप करता हूँ आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना मुझे कैसा लगा कैसे नहीं, और मुझे शेयर भी करना कि आपको क्या अच्छा लगा क्या नहीं। और इसी के बाद इस ब्लॉग को यहीं एंड करता हूँ, और इस नीचे उतरते हैं वापस। आज उतरना है और फिर घर को चलेंगे। तो आपको स्वर्ग के दर्शन मैंने करवाई दिए, बाकी वर्चुअली। सो ऐसे ही और भी बहुत सारे दर्शन करने के लिए ब्लॉग को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।